आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार दफा 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जी पर 11 जुलाई को होगी समाअत। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी डिवीजन बेंच दरखास्त पर करेगी समाअत। जम्मू कश्मीर UT के लैंडलेस लोगों को हुकूमत ने दिया बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को दी जाएगी 5-5 मरला सरकारी जमीन। LG मनोज सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। 3 दहाइयों में मिलिटेंसी से UT में 60,000 से ज्यादा लोगों की गई है जान। मुनसिफाना तहकीकात नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर शेख मुस्तफा कमाल ने किया मुतालबा। कहा, जो लोग ये सब कराने में है मुलविस, वही लोग लगा रहे हैं दूसरों पर इल्जाम। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बाद NCP वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सोली ने MP सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पर लगाया पार्टी को जख्म पहुंचाने का इल्जाम। इन्हें नाअहल करार देने का किया मुतालबा। साल 2024 में मोदी हुकूमत को इक़्तिदार से अलग करने के लिए अपोजिशन पार्टियों की दूसरी मीटिंग 17 और 18 जुलाई को होगी बेंगलुरु में मुनक़िद। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने ट्वीट के जरिए दी तफसील। दिल्ली के एक अदालत ने शराब घपले केस में दिल्ली के साबिक वजीर आला मनीष सिसोदिया को जमानत देने से किया इनकार। कहा, यह मामला है संगीन नौयत का। NCP में फूट के बाद रियासती सदर जनीत पाटिल का बयान आया सामने। कहा, अजीत पवार समेत 9 अरकान असेंबली के खिलाफ चलाया जाएगा मुकदमा। जिला रियासी में दर्दनाक सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 मुसाफिर हुए शदीद तौर पर जख्मी। श्री अमरनाथ जी यात्रा का चौथा काफिला भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से हुआ मंजिल की तरफ रवाना। अब तक यात्रा खुश असलूबी के साथ है जारी। और कोटवा में 5 जुलाई को मनाया जाएगा गुरु पूर्व का त्यौहार। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी कोटवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी तफसील। और अब इन खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 11 जुलाई को दफा 370 हटाने के खिलाफ दायर दरखास्त पर सुनवाई होगी, जिसके लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कायम किया गया, जो मुतवक्का तौर पर 11 जुलाई को आर्टिकल 370 हटाने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर पहली बार समाअत करेगी। पेश है रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर के गरीब और लैंडलेस लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5-5 मरला जमीन देने का ऐलान किया है और उन्हें घर तामीर करके भी दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे, चंद माह पहले UT सरकार ने हजारों कनाल सरकारी जमीन से नाजायज कब्जा हटा लिया था और अब ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई भी जमीन मौजूद नहीं है। पेश है श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले तय किया था कि हर गरीब के छत को अपनी छत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने भी इस संदर्भ में काफी प्रगति की है और एक वास्तविक कठिनाई ये थी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, पर एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए, खासतौर से भूमिहीन लैंडलेस फैमिलीज जो एलिजिबल थे PMAY के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके ऐसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो 1 मरले में ही घर बन जाता है, लेकिन प्रशासन ये मानता है और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है
कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए, और इस दृष्टि से बड़ी उदारता पूर्वक हम लोगों ने तय किया कि जो भी भूमिहीन लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें 5 मरला जमीन हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि केवल घर न बनाए, 1 मरला में घर बनाए, 4 मरले का उपयोग अपने और अपने परिजनों के जीवन यापन के लिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने अपने एक बयान में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 90 की दहाई से लेकर आज तक हुए कत्ल की तहकीकात का मुतालबा रोज़ अज़ल से करते आई है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो लोग इस सब में मुलवस है वही दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने बिलवास्ता तौर पर बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी के दौरान जो खून खराबा हुआ है, जिसमें मीरवाइज मारा गया, जज मारा गया और कश्मीरी पंडित मारे गए, उसकी मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए और उसके लिए एक कमीशन का भी तश्कील अमल में लाया जाए। एनसी लीडर ने कहा कि मुल्क के वजीर दाखिला अपने बयानात के जरिए जहर उगल रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं। पेश श्रीनगर से शुएब नबी की रिपोर्ट। किस्मती की बात है, मारने वाला ही दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहा है। पार्लियामेंट में मेरे कानों से भी गुजरी वो खबर पे तबसरा जो जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो तबसरे रेडियो पे भी आते हैं। वहाँ 60,000 का कहा गया है, मिलिटेंसी में 60,000 मर गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोज़ अव्वल से हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बार बार कहा है, ये मिलिटेंसी में जो खून खराबा हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम बार बार दोहराते हैं, ये सच्चाई और मफाहमत का कमीशन कायम किया जाए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। हमने मरकजी सरकार से बार बार ये मसला उठाया है और अगर मोहतरम दाखिला वजीर हमारे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सोले ने महाराष्ट्र में हुई नई सियासी उथल पुथल के बाद पार्टी के 2 मेंबरान लोकसभा मेंबर सुनील तटकरे और राज्यसभा मेंबर प्रफुल्ल पटेल को नाअहल करार देने का मुतालबा किया है। सुप्रिया सोले ने उन दोनों पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने अजीत पवार समेत 8 अरकान असेंबली को एकनाथ शिंदे हुकूमत में शामिल करने के लिए पार्टी के उसूलों के खिलाफ काम किया है। पेश न्यूज इनसाइडर की न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। मोदी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की मुश्तरका हिकमत अमली की अगली मीटिंग 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मुनक्किद होगी। खबर की तफसीलात फराहम करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने अपने एक ट्वीट दी। उन्होंने कहा कि बिहार में अपोजिशन पार्टियों की पहली मीटिंग की कामयाबी के बाद अब अगली मीटिंग 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मुनक्किद होगी। वाज़ेह रहे, पहली मीटिंग में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ऑर्डिनेंस पर इत्तेफाक की राय नहीं हो सका था। पेश है न्यूज इनसाइडर की रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने कौमी दारुल हुकूमत की शराब पॉलिसी साल 2021-22 जिसे बाद में मनसूख भी किया गया था में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तिगियों से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मामले को संगीन करार देते हुए जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की सिंगल बेंच ने आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया के अलावा दीगर शरीक मुलजिमान विजय नायर, अभिषेक बोयन पिल्ले और जे बाबू को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से दर्ज FIR केस में जमानत देने से इनकार किया है। पेश है न्यूज इनसाइडर की न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP की रियासती सदर और आबी वसाइल के साबिक वजीर जेत पाटिल ने कल महाराष्ट्र में हुई नई सियासी बदलाव पर तबसरा करते हुए कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने और शिंदे फडणवीस हुकूमत में शामिल होने के बाद अजीत पवार समेत 9 अरकान असेंबली के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और इस सिलसिले में नाअहली की दरखास्त बजरिए डाक स्पीकर को भेज दी गई है। ये बयान उसके बाद सामने आया जब इतवार को रियासत महाराष्ट्र में अचानक सियासी उथल पुथल में NCP के सीनियर लीडर अजीत पवार समेत 9 अरकान असेंबली शिंदे काबीना में शामिल हुए और अजीत पवार को नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया, जिसमें NCP सरपरस्त शरद पवार भतीजे की हरकत से नाराज हो गए। पेश है न्यूज इनसाइडर की न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। जिला रियासी में आज एक सड़क के दिलदोज हादसे में एक अफराद की मौत वाक़ा हुई जबकि दीगर 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बोलेरो गाड़ी सलाल
براری دمن کے قریب ایک گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 3 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے، جبکہ ایک کی موت موقع پر ہی واقع ہوئی ہے، جنہیں علاج و معالجہ کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پیش ہے جموں سے مشکور احمد بٹ کی رپورٹ۔ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ آج بھگوتی نگر جموں کے بیس کیمپ سے 5000 یاتریوں پر مشتمل چوتھا جتھا اپنے منزل کے اور روانہ ہوا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یاترا کو پرامن طور پر انجام دینے کے لیے رواں سال سیکیورٹی کے بے مثال اقدامات کیے گئے ہیں اور ابھی تک یہ یاترا خوش اسلوبی اور پرامن طریقے سے جاری ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے کی رپورٹ۔ ضلع کٹھوا میں 5 جولائی کو گرو پورب منایا جائے گا۔ اس حوالے سے آج گردوارہ پربندھ کمیٹی کٹھوا کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں اس حوالے سے مکمل تفصیل فراہم کی گئی۔ پیش ہے کٹھوا سے ورن شرما کی رپورٹ۔ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੋਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਗੋ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਭੁੰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਗੀਰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਸਨ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੈਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 5 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ बढ़ाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।